दोस्तों, झूठा दिखावा मनुष्य को पहले थका देता है, फिर मार डालता है। किसी जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था और जंगल में बहुत ज़्यादा फल थे, इसलिए वह सब बंदर खुशी और सुकून से रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ, एक वैज्ञानिक अपनी बेटी के साथ जंगल में रिसर्च करने के लिए आया। तंबू लगाने के बाद वैज्ञानिक तो पौधों के नमूने लेने के लिए निकल गया, मगर उसकी बेटी तंबू की सजावट करने के लिए वहीं रह गई। उसने पहले जमीन पर एक पुराना कालीन बिछाया और उस कालीन पर बिस्तर लगाई। तंबू के बीच में एक बिजली का लालटेन लटकाया और उसके नीचे एक छोटे से मेज पर सजावटी सेबों से भरी एक टोकरी रख दी। वह सेब देखने में बहुत ताज़ा, खूबसूरत और बड़े लग रहे थे। सब बंदर पेड़ों पर बैठे नकली सेबों को लालच से देख रहे थे। वह लड़की तंबू के सामने की जगह को साफ करने के लिए बाहर निकली तो एक बंदर ने तेजी से सजावटी सेब को उठा लिया और ठीक उसी समय लड़की की नज़र भी उस बंदर पर पड़ गई। लड़की ने तुरंत बंदूक निकालकर निशाना लगाया और गोली चला दी, मगर तब तक सभी बंदर वहां से भाग गए थे। बहुत देर तक भागने के बाद जब उन्हें विश्वास हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है और कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा है, तो वह सब रुक गए और चोर बंदर ने हाथ ऊपर करके सबको वह सेब दिखाया। सब बंदर आश्चर्यचकित होकर उस बंदर को देखने लगे और उसे भाग्यशाली समझने लगे कि उसे इतना अच्छा सेब मिल गया, और यह कोशिश करने लगे कि एक बार उस नकली सेब को हाथ लगाकर देख लें। उस चोर बंदर ने सबको धकेल दिया और वह नकली सेब को लेकर एक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जा बैठा और सेब को खाने के लिए मुंह में लेकर दबाया, मगर वह तो नकली सेब था, सख्त प्लास्टिक का बना हुआ, जिसे चबाने से बंदर के दांतों में दर्द होने लगा। मगर बंदर ने 2-3 बार और कोशिश की, मगर हर बार वह असफल हो गया। वो पूरा दिन चोर बंदर ने उसी शाखा पर भूखे रहकर गुजारा। अगले दिन वह नीचे उतरा। सभी बंदर उसका आदर करने लगे, क्योंकि उस समय भी उसके हाथ में वह नकली सेब था। दूसरों से मिलने वाला आदर और सम्मान देखकर बंदर ने उस नकली सेब को और भी मजबूती से थाम लिया। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकल गए और तेजी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए फल तोड़कर खाने लगे। चोर बंदर के एक हाथ में नकली सेब था, इसलिए वह पेड़ों पर नहीं चढ़ सका, मगर वह सेब को भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था और उस दिन भी उसने भूखे रहकर गुजारा किया और आगे भी कई दिनों तक यह सब चलता रहा। दूसरे बंदर उसके हाथ में नकली सेब होने की वजह से उसका आदर सम्मान तो करते, मगर कोई भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता। बंदर बेचारा भूख से बेहाल हो चुका था और उसको अपना अंतिम समय नजर आने लगा। उसने एक बार फिर उस सेब को खाने की कोशिश की, मगर इस बार भी वह उसे नहीं खा सका। उसके दांतों में इस बार भी दर्द होने लगा। चोर बंदर को अपनी आंखों के सामने पेड़ों पर लटके हुए फल तो दिखाई दे रहे थे, मगर उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह उन पेड़ों पर चढ़ सके, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जान निकलते ही वह नकली सेब उसके हाथ से छूट गया। शाम को जब बाकी बंदर आए तो उन्होंने मरे हुए बंदर की लाश पर कुछ आंसू बहाए, अफसोस किया और उसकी लाश को पत्तों से ढक दिया। अभी वह इतना ही कर रहे थे कि एक बंदर को वह नकली सेब मिला और उसने भी खुशी से हाथ हिला हिलाकर सबको वह नकली सेब दिखाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, दुनिया की मिसाल भी इस प्लास्टिक के सेब की तरह ही है, जबकि उसे देखने वाले उससे प्रभावित हो रहे थे और दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने का दावा करने वाला इस दुनिया से खाली हाथ ही चला जाता है। तो दोस्तों, झूठा दिखावा मनुष्य को पहले थका देता है और फिर उसे मार डालता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है।